पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। यूपी ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ। यूपी ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲਰਟ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ UP ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ UP ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। पटना से हमारे ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम ज़्यादा जानकारी इस बाबत लेंगे। जी मिश्रा जी, अगर बात की जाए तो खुफिया एजेंसी ISI का एक बड़ा साजिश जो है वो नाकाम हुई है, बेनकाब हुई है। क्या समझा जाए, किन किन चीज़ों को निशाना बनाया जाना था? अगर अगर इसको वो इसी दौर में लेके आते या वो जो थानों का भी बोला जा रहा है, UP और बिहार के जो थाने हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। हालांकि मजदूरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है इसमें? अगर मजदूर है, अगर UP और बिहार के मजदूर ट्रेनों में जाते, अगर क्यों ब्लास्ट क्यों होता है इसमें? देखिए, सीधे तौर पे आतंकवादी जो है वो बौखलाए हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। और यात्री ट्रेन अगर कहें, और खासकर जो पंजाब से ट्रेनें आती हैं, और आप भी जानते हैं कि बिहार और UP से ज्यादातर मजदूर पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, वहां पे जाके काम धंधे के सिलसिले में, और वहां से आते भी हैं। तो अब आतंकवादियों का निशाना ये है कि जो यात्री बोगी है, जो जनरल बोगी है, वहां पे अधिक संख्या में लोग रहते हैं। एक बोगी में 100 लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग को कैजुअलिटी करना था, ज्यादा से ज्यादा लोग मरे, ये साजिश थी। और इसी के लिए जो इनपुट है, और दरभंगा ब्लास्ट जो आप कहें, जो सिकंदराबाद से दरभंगा जो ट्रेन आती है, एक बड़ी साजिश था कि चलती ट्रेन में ही आग लगा दिया जाए। तो ट्रेन है वो निशाने, आतंकवादियों के निशाने पे है। और जो यात्री ट्रेन है, ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो, यहाँ पे अफरा तफरी मचे, लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो, ये पीछे मकसद है आतंकवादियों का। इसी के लिए आप देख सकते हैं जो मॉड्यूल है, जो धमाका करने की साजिश है, बड़े बड़े जगहों पर नहीं है, यात्री ट्रेनों पे है। ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में डर पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो, ये एक बड़ा कारण है कि यात्री ट्रेनों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। मिश्रा जी, इसके पीछे साजिश करता कौन है? जेकर अगर हम बात करें, पंजाब का कोई हैंडलर बताया जा रहा है, कौन है इस साजिश के पीछे? देखिए, खुफिया एजेंसियां लगातार फोन टैपिंग करती हैं, लगातार उनके पास इनपुट आते रहता है। पाकिस्तान में उनके लोग हैं, पंजाब में लोग हैं, लगातार फोन टैपिंग चलती रहती है, रैंडम टैपिंग चलती रहती है। आपको खुद नहीं पता चलता है कि कौन लोग हैं वो, लेकिन जो बातचीत में जो इनपुट आता है, जो बातचीत में लगता है, ये साफ साफ देखिएगा। अब जो थानों को अलर्ट किया गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यात्री ट्रेनों में ब्लास्ट करने का एक आदेश पारित हुआ है ISI की तरफ से। यानी कि पाकिस्तान के जो जितने भी आतंकवादी नेटवर्क हैं, वो नेटवर्क जो है उसको हैंडल जो करता है वो है ISI। और ISI में एक आदेश पारित हुआ है कि खासकर बिहार और UP, क्योंकि जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें, जनसंख्या के लेवल की बात करें, तो बिहार UP सबसे बड़ा है और यहाँ पे यात्री ट्रेनें भी काफी चलती हैं। और पंजाब से खासकर ट्रेनें जो है बिहार UP में आती हैं, और दूर सुदूर आप सहरसा की बात करें, किशनगंज की बात करें, आप मधेपुरा की बात करें, पंजाब से डायरेक्ट ट्रेन है, वहां से मजदूर आते हैं पंजाब में काम करने के लिए, चंडीगढ़ में काम करने के लिए। तो ऐसी ट्रेनों को ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मरे, लोगों में एक खौफ पैदा हो, डर पैदा हो, ये कोशिश की जा रही है। जी मिश्रा जी, अगर बात की जाए, मैंने हैंडलर के बारे में पूछा था कि कहां से इसका जो संपर्क है वो कहां से, सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि जो पंजाब को भर के ट्रेनें जाती हैं मजदूरों की, हालांकि जो हर साल पंजाब में मजदूर जाते हैं
वो जो कणक है उसकी जो फसल की बिजाई है उसके लिए भी जाते हैं और हर साल ये जाते हैं। लेकिन इस बार ही क्यों ऐसा जो कारण है बना है कि जो ट्रेनें हैं उनको उड़ा दिया जाए जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें, जो मजदूर तबके के लोग हैं? देखिए, आप इतिहास अगर देखें 2-3 सालों का, तो कोई भी बड़ी घटना भारत में नहीं हुई है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ की सरकार, यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो चौकन्ना हुई है और लगातार ये बड़े बड़े जो साजिश है उसको बेनकाब किया गया है। तो खुफिया एजेंसियों के पास हमेशा इस तरीके से इनपुट आती है, लोगों से बातचीत होता है, फोन टैपिंग होती है, जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ होती है। जैसे आप अभी जो दरभंगा ब्लास्ट हुआ था, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी साजिश थी। और ये साजिश आप सोच भी नहीं सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जो ड्रोन का हमला हो रहा है, ड्रोन के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है कि उस तरीके से भी हमला पड़ोसी मुल्क से हो सकता है। तो इस तरीके से नई नई साजिशें रची जा रही हैं। आप जो दरभंगा में ब्लास्ट हुआ, चलती ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की कोशिश की जा रही थी। आप इतनी बड़ी साजिश है। आप पार्सल बोगी में एक केमिकल बम, एक छोटी सी शीशी जो 4 ml की होती है, वो शीशी से ब्लास्ट करने की साजिश रची जाती है। चलती ट्रेन में ब्लास्ट हो और जो पार्सल में रखा गया था और किसी पे शक भी नहीं चाहे, ये ऐसी साजिश रची जा रही है कि इसमें आतंकवादी कनेक्शन भी नहीं आए। वो चीजें पकड़ी जा रही हैं और उनसे जो आतंकवादी जो 4 लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं, उससे जो इनपुट मिलता है, उससे जो आगे की साजिश पता चलती है। क्योंकि एक दिन का ये काम नहीं होता है, एक दिन में कोई साजिश रचे और ट्रेन में ब्लास्ट हो जाए। ये लंबी साजिश चलती है, लंबा ये ट्रेनिंग होता है, लंबा इनपुट होता है और ये सिर्फ एक ट्रेन के लिए नहीं होता है। ये बहुत लंबी साजिश होती है कि एक के बाद एक धमाके हों, एक के बाद एक हमले हों। मिश्रा जी, अगर अलर्ट की बात की जाए, जैसे आपने बताया कि थानों को, जो यूपी और बिहार के जो थाने हैं उनको अलर्ट पे रखा गया, और किन किन जगहों को अलर्ट पे रखा गया और प्रशासन कैसे मुस्तैदी से काम कर रहा है इस पर? देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, पुलिस हो या फिर आर्मी हो, ये लोग हमेशा 24/7 ये अलर्ट पे रहती है। लेकिन जो इनपुट मिलता है उसमें वो फोकस रहती है। तो अब जो इनपुट मिला है उसमें ये है कि जो यात्री ट्रेनें हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। तो अब जो है जांच काफी तेजी हो गई है। जितना भी जीआरपी है, आरपीएफ है, जो जितने भी थाने हैं जहां से ट्रेनें गुजरती हैं, उसको अलर्ट मोड पे रखा गया है। सभी की चेकिंग बढ़ा दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा चेकिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अलर्ट हो। अगर लोग अलर्ट हो जाते हैं, कोई अनजान चीजें मिलती हैं, अनजान बैग मिलता है, उसके बारे में वो सुरक्षा एजेंसियों को बताए, उसके पास वो सामान होता है। बिल्कुल है मिश्रा जी, लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है या रहता है, क्योंकि कोई अनजान कोई सामान अगर कोई बैग पड़ा है तो लोगों की भी ये है कि लोग भी सुरक्षा जो बल हैं उनको बताएं, पुलिस को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अहम जानकारी